थे। 1906 के रिकॉर्ड में भी ये नूर मोहम्मद कोर्ट मौजूद है। लेकिन हमारी आबादी, हमारा गुजर सफर माल मवेशी पे था। आप लोगों को याद होगा जब महाजर कोमोमिट के प्लेटफॉर्म से पहली बार फारूक सत्तार साहब कराची के अंदर माल मवेशी पे पाबंदी लगाया, ताकि कराची मेट्रोपॉलिटन शहर है, यहाँ पर माल मवेशी खुला नहीं चलेगा। उसको पता था कि सिंधियों से कराची किस तरह खाली की जाएगी। ये पाकिस्तान के वजूद में आते ही कराची से सिंधियों को बेदखल करने की साजिशें शुरू होती रही। गवर्नर जनरल नाज़मुद्दीन बना बंगाली, तो उसने नाज़िमाबाद अनाउंस किया तो उसमें जितने भी हमारे खेत खलियान गोट आए सबको बर्बाद किया गया और यहाँ धकेला गया। फिर मैं आता हूँ, फारूक सत्तार जब मेयर बना तो उसने माल मवेशी पे पाबंदी लगाई और हमारे लोग गोलीमार लालूखेत नाज़िमाबाद में रहने से मजबूर हो गए और उन लोगों ने अपना माल मवेशी समेटा और इस तरफ आ गए। ये 87 की बात है। 87 के बाद इन इलाकों में आबादी बढ़ी। वैसे तो ये छुट्टा गबोल गोट है हमारे बराबर में। मैं बार बार मिसालें देता हूँ। छुट्टा गबोल गोट में सरदार नबील गबोल के दादा पैदा हुए। सरदार नबील गबोल किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। गबोल कराची की एक हकीकत है। ये एम्प्रेस मार्केट भी जब अंग्रेज ने बनाया था तो ये पूरा एम्प्रेस मार्केट नबील के दादा ने खरीदा था, अलाबश गबोल ने। गबोल या बुरपत या हम गिरोही खास के लिए यहाँ के मुकामी कबाइल थे। यहाँ पर हमारे छोटे छोटे गोट थे जो बाद में अब यहाँ पर इंडस्ट्री एरियाज कायम हो गए। ये स्कीम 33 बन गई, अर्बन एरियाज बन गए, चारों तरफ से इंडस्ट्री एरियाज आ गए और पूरे मुल्क भर से गरीब लोगों का रुख कराची की तरफ है। तो हम सिंधी लोग मेहमान नवाज हैं। हमने हमेशा सबको भली कार कहा है। हमारे गोट में हर कौम नस्ल के लोग बैठे हैं, किसी ने भी यहाँ पर नहीं भरा है। जब माल मवेशी का दौर खत्म हुआ तो पहले हमारा जो गरीब से गरीब आदमी था उसके पास 20-30 बकरियाँ होती थी, 4-8 गायें होती थी, उसकी सास की जुगी अलग होती थी, उसकी बुढ़िया माँ की जुगी अलग होती थी। तो समझो एक आदमी भी 2 एकड़ का मालिक था। अब फर्ज करो 87 में जो बंदा हमारा लालूखेत में या नाज़िमाबाद में बैठा था उसके पास 2 एकड़ जमीन थी। आज 2 एकड़ जमीन वहाँ पर 2 अरब रुपए की है। तो हमें लसानी बुनियादों पर वहाँ से धकेला गया और अब यहाँ पर फिर हमारे गोटों के ऊपर जहाँ नामनाद जाली कोऑपरेटिव सोसाइटियों के जरिए बेदखल करने की कोशिश की जा रही है, जो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक और मैं बात आपको बताऊं, आप माशाल्लाह सीनियर कानूनदाद हो, शाही सैयद साहब के आप मुशीर बन के आए हो, तो ये भी बात आपको सुना दूं कि किसी को ठेला या पथारा भी कोई लगाता है नाजायज़ तो उसको भी केएमसी नोटिस देती है, भाई ये पथारा आपने गलत लगाया है, ये ठेला आपने गलत लगाया है, ये 10-15 दिन का नोटिस पकड़ो और उसको हटाओ। ये 4000 घर हैं, किसी को कोई नोटिस नहीं, किसी को कोई इतला नहीं। कि सुबह 6 बजे आप आओ और सोते लोगों पर बिल्डोजर चलाने की कोशिश करो। लेकिन हम वादा करना चाहते हैं ना, अभी वो तुम्हारा फरून है इधर राव अनवार जिसको लोग मलकल मौत समझते थे, अब वो नहीं है दौर तुम्हारा 2016 वाला कि तुम हमारे मजलूम लोगों को ऐसे डरा के धमका के आप भगा दोगे। अब यहाँ पर नूर मोहम्मद कोर्ट का हर एक फर्द अपनी जान देने के लिए तैयार है। हम अपनी जानें देने के लिए तैयार हैं। ये है, मैं अवामी नेशनल पार्टी जिला शर्की के चेयरमैन हूँ इलेक्शन कमीशन का और मैं अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी कौंसिल का मेंबर हूँ। मैं इस हल्के से कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ चुका हूँ। मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ। मसला ये है कि आपको पता है कि हमने 2006 में पुख्तून एक्शन कमेटी बनाई। पुख्तून एक्शन कमेटी हमने इसलिए बनाई कि कराची में कच्ची आबादी को बचाया जाए, कराची में ट्रांसपोर्ट को बचाया जाए, कराची में मजलूम अक़वाम के मफादात को बचाया जाए। तो इस सिलसिले में हमने तवील जदोजहद की है। जितनी भी ये गोट से कराची भर में, चाहे वो सिंधियों के हो, बलोचों के हो, पुख्तूनों के हो, इन तमाम गोटों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शाही सैयद ने जदोजहद की है। इसमें उन्होंने यहाँ के 62 लोगों से लड़े हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक गए। कराची बेअमनी केस कायम हुआ और कराची बेअमनी केस में शाही सैयद ने गरीब लोगों का मुकदमा लड़ा। अभी भी ये इस तरह नहीं होता है कि हम आए और आपसे हमने बातें की और आपने ताड़ियाँ बजाई और हम चले गए। हमने माइक के सामने, कैमरों के सामने बातें किए और वो बातें सोशल मीडिया में आई और बात ख़त्म हो गई। बात ये इस तरह ख़त्म नहीं होती। बात इस तरह ख़त्म होती है कि अव्वल तो ये है कि जिसके भी घर पे कोई हाथ डालता है ये उसका घर नहीं है, ये हम सबका घर है।